हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक परीक्षा 6/12/2020 का ये मॉडल सेट है। ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। आज से 5 प्रैक्टिस सेट देंगे, जैसा कि हमने कल बताया था आखिरी सेशन के आखिरी में। तो आज से हम 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपका प्रीवियस ईयर का। तो आप इसे बेहतर रूप से कर ले ताकि आपको लगे कि एग्जाम्स में कैसा कैसा प्रश्न आते हैं। अगर आप इससे भी अधिक चाहते हैं तो आपका ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का ये राकेश रोशन सर का प्रीवियस ईयर का कुल 18 प्रैक्टिस सेट जो है डाला गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो ये श्वेत क्रांति के लिए, किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे ग्लिसरॉल। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा पीलिया। अगला प्रश्न है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? M1 यहाँ पे कितना है आपका? M1 जो है आपका यहाँ पे 35 दिया गया है। D1 कितना है आपका? 6 दिया गया है। आपको बोला है कि M2 दिया है आपको कितना? 15, यानी 15 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे? तो D2 पूछ लिया है आपसे। क्या पूछ लिया है? D2 पूछ लिया है। तो आइए हम D2 निकाल देते हैं। जैसे हम करेंगे क्या, M1 D1 बराबर क्या होता है? M1 D1 और यहाँ पे लिख देंगे M2 D2, ठीक है। तो M1 दिया आपका 35 गुणे 6 और बराबर हो जाएगा आपका M2 कितना? 15 और गुणे x कर देंगे D2 के जगह पे, या फिर यहाँ पे हम D2 ही लिख देते हैं। तो D2 बराबर लिख देंगे हम क्या? 35 गुणे 6 और बटा में हो जाएगा आपका 15। काट पीट मचाइए, 14 दिन उत्तर आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्यूडोमोनास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसका सही विकल्प होगा ये सभी के सभी। अगला है शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूरा सेशन लिए होंगे तो आज के सेशन में मजा आने वाला है आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा कुश्ती। अगला है पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गायन। क्या हो जाएगा? गायन इनका क्षेत्र है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है। आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। अगला लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इनको चुनता है लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो यहाँ पे विकल्प को देखिए और इसका सही उत्तर चुन लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो वो संख्याएं हैं। संख्याएं कौन सा होगा? मान लीजिए पहली संख्या यहाँ पे फर्स्ट वाली संख्या जो है आपका x है, सेकेंड वाली जो संख्या हो जाएगा आपका 1660 प्लस x होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1660 प्लस x और यहाँ पे ब्रैकेट अंदर, उसके बाद गुना कर देंगे 7.5 बटा 100 और गुना यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? अगर बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 गुणे x और बटा में हो जाएगा क्या? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100।
आइए इसको अगले स्टेप पे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो होगा आपका 12,450 गुना करने पे प्लस हो जाएगा आपका 7.5x बराबर हो जाएगा 12.5x। इसको 12.5x को इधर लाइए और यहाँ से घटा दीजिए 7.5x और बराबर उधर ले जाइए इसको 12,450 को घटाइएगा तो 5x आएगा और 5x बराबर लिख दीजिए 12,450। इसे काटिएगा तो कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 2490। तो ये मिला आपको पहली संख्या। पहली संख्या में आप क्या कीजिए, दूसरी संख्या को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1660 और प्लस का कितना 2490 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4150 मिल जाएगा। 4150 कहीं पे दिख रहा है क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, विकल्प 3, सॉरी माफ कीजिएगा विकल्प 1 में है 4150 और 2490। ये दोनों के दोनों संख्या आपको मिल गए। अगला है कि सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सूबा जो है फिजी की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वैच्छिक सदस्यता। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा, यानी विकल्प इसका एक सही होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला, के सिवन डैश के अध्यक्ष हैं, तब थे कौन? तब के सिवन थे किसका? इसरो का। अब कौन है? वैसे सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ साहब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको सही उत्तर लगा देते हैं, गोदावरी मूसी। गोदावरी की मूसी सहायक नदी है, ये क्या है? सही नहीं, क्योंकि मूसी नदी या मूसी नीरू या मुंचुकंद कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह नदी तेलंगाना के विकाराबाद के पास अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह नालगोंडा जिले में मिर्यालगुडा के पास वाडापल्ली के कृष्णा नदी में मिलती है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, जो ऐतिहासिक पुराने शहर और नए शहर को विभाजित करता है। अगला, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी कि पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं पीढ़ी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपए है, तो उसके संगत साधारण ब्याज, अब इसको लिख लीजिएगा क्या? आइए यहाँ पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1365 बराबर लिख देंगे P इंटू यहाँ पे 1 प्लस R बटा 100 और इसका पावर T और -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1365 बराबर P इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका 10 बटा क्या हो जाएगा 100 और इसका पावर हो जाएगा आपका 2 और -1। अगले स्टेप पे इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 1365 बराबर P इंटू 11 बटा 10 का क्या होल स्क्वायर और -1। अगले स्टेप पे इसको लेकर चलते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से हमको 1365 बराबर P इंटू 121, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का 100 -1, ठीक है। तो 1365 बराबर हो जाएगा P गुणे 21 बटा 100, ठीक है 100 होगा। तो P बराबर लिख लीजिए 1365 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा आपका 21। काटपीट मचाइएगा तो यहाँ से आपको मिलेंगे 6500 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो लिखेंगे 6500 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 खत्म, आपस में गुना कराइए 1300 आएंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है कि थियामिन यानी इसे थाइमिन ही कहिए, थाइमिन कौन सा है? विटामिन B1 है। अगला प्रश्न है कि लेवेर कप संबंधित है? तो लेवेर कप जो है टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंहार। अगला, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? परम। क्या हो जाएगा? परम। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा संघवाद। अगला प्रश्न है, सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा सौरव गांगुली।
अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका सही उत्तर होगा आईएनएस अरिहंत। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त 1932। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि मुक्त पवन उदाहरण है? तो मुक्त पवन जो है एक समान त्वरण वाली गति का है। अगला है, इसमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि समान ताप पतन दर प्रति कितना है, 1000 मीटर पर क्या है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर होगा शेकेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो इसका सही उत्तर होगा शेख हसीना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे कि आगरा शहर का संस्थापक, क्या पूछा है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। अगर पहले वाला सेशन किए होंगे तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है। अगला है कि इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पराना नदी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य। अगला, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरी सहेली। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरासाइट। अगला प्रश्न है, D2O का अधिकतम उपयोग होता है? तो D2O का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में होता है। अगला प्रश्न है कि बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो हैं, इनका नाम क्या है? तो जीव एवं अजीव। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं कि मेडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर होगा फूल की आकृति। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PT उषा। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल का खेत। अगला प्रश्न है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/LC। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दिया क्या है LC ना, ठीक है, चलिए यही विकल्प 2 ही लगाए थे ना, इसका भी विकल्प 2 ही इसका होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। अब फिर ये मत सोच लीजिएगा कि इसका सही उत्तर महाराष्ट्र होना चाहिए, जबकि यहाँ पे विकल्प में जो दिया गया है उसके अनुरूप इसका सही उत्तर लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गैंगेटिक डॉल्फिन। अगला है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों एवं संख्याओं से बना होता है? कितने अक्षर और संख्या से बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10। अगला, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई-मित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है? तो दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे RS बराबर लिख देंगे क्या, बराबर 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ 1/RP बेटा बराबर 1/, सॉरी यहाँ पे
1/r1 और प्लस क्या हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा। तो इसको अगले स्टेप पे सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/20 प्लस क्या हो जाएगा 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 3/20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आरपी बराबर हो जाएगा 20/3 ओमेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जलावृत के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर होगा फ्यूजियामा। अगला प्रश्न है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा विजया बैंक और देना बैंक। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की जो राजधानी है ये उज्जैन थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 1500 रुपए का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है। तो 1 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 तक दिनों की संख्या बराबर लिख लेंगे 8 प्लस कितना 31 टोटल 31 प्लस क्या हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा आपका 31 और फिर प्लस हो जाएगा आपका 15। टोटल कितने हो गए 145 दिन हो गए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1500 रुपए गुणे कितना 145 गुणे ये दिन हो गया आपका यानी कि समय हो गया। और यहाँ पे दर कितने हैं 15 कितना हो जाएगा 15 बटा यहाँ पे 100 और गुना हो जाएगा 365 इसलिए लिखा गया कि वहाँ पे 145 दिन है। और यहाँ पे बटा 2 जब इसका निकालिएगा तो 7 दूना 14 एक 15/2 आएगा इसलिए इसका 2 नीचे आया। काट पीट मचा दीजिए 45 रुपए इसका सही उत्तर आएंगे। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सेबास्टियन वेटटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा देवदास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्भरणीय। ठीक है, पुनर्भरणीय। अगला महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा चंपारण इसका सही उत्तर होगा। अगला भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई भी विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि लोएस एक अस्थिर भौगोलिक रूप से हाल ही में जमा हुई सेल्टी या दोमट सामग्री को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से हवा या हिमानी द्वारा जमा की जाती है। लोयस एक तलछटी जमाव है जो काफी हद तक गाद के आकार के कण से बना होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा शिथिल रूप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर लगाना थोड़ा कठिन है तो देखिएगा आंसर में भी आपको स्टार मार्क करके दिया गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। तो इसका सही उत्तर होगा ओलंप दे गुज। अगला प्रश्न है 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा हो ची मिन्ह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। तो इसका सही उत्तर होगा Ba। ठीक है, यानी कि Ba मतलब बेरिलियम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। तो इसका सही उत्तर होगा रेणुका। अगला निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे क्या हम बांग्लादेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले बता दें कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा जल के वहन के लिए। अगला है कि अवध रियासत के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सादत खान। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। अगला सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौज की हार हुई। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसका सही विकल्प फ्रांसीसी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसका सही उत्तर होगा नाग।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। अगला URI का पूर्ण रूप है, तो URI का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था यहाँ पे 42वें संशोधन द्वारा। अगला है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता हो उसे 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि उसका जो CP है क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तो पहला यानी कि फर्स्ट इसका जो SP होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा 125 X बटा 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 25 125 और 25 चौके 100 इतना रुपए। सेकेंड स्थिति में देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 X बटा 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि दूसरे स्थिति में ये हुआ इसका। तो यहाँ से निकालेंगे हम विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 5x बटा 4 और माइनस का 10 रुपए। क्लियर है? तो लिखिएगा 3x बटा 4 गुने 150 और बटा 100 आ कितना जाएगा यहाँ पे बराबर में लिख दीजिएगा 5x बटा 4 माइनस का 10। तो यहाँ से कितना आपको प्राप्त होगा बता देते हैं 9x बटा 8 और बटा में हो जाएगा यहाँ बराबर में हो जाएगा 5x बटा 4 माइनस का 10। इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 5x बटा 4 माइनस 9x बराबर 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 बटा में 8 बराबर 10। दोनों का एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, 4 दूना 8 है 8 यानी कि 5 दूना 10x और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 8 एक मर्तबे में तो 9x का 9x हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे देख लेते हैं हम। आ जाएगा आपका x, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 10। तो x बराबर आप लिखिएगा क्या, ये बटा में तो इसका 8 था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 गुणे 8 यानी x बराबर इसका 80 आ जाएगा, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कबीर की बानी का संकलन है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा बीजक। अगला पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MB हनीफा। अगला प्रश्न है कि सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो जो है चिली का राजधानी है। अगला किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 1799 में हराया था और मृत्यु हो गई थी इनका। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर होगा अंग का। ठीक है, चंपा जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा वृक्ष के जंगल में काटने को रोकने से। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति अंगसी हिमानी से में होता है, जो तिब्बत के बुरंग काउंटी में हिमालय के उत्तरी किनारों या यारलुंग सांगपो नदी के रूप में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम तिब्बत में यारलुंग सांगपो के रूप में शुरू होती है तथा चीन और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग बन जाती है। यह असम घाटी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र के रूप में दक्षिण में बहती है और बांग्लादेश के माध्यम से दक्षिण में यमुना के रूप में बहती है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए बुध और शुक्र। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। सौर बेल्ट कह रहा है ना, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कह रहा है। अगला कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो इसका सही उत्तर होगा 12। अगला अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम क्या है, तो दीक्षी। क्या नाम है इसका, दीक्षी नाम है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए नीति आयोग। ठीक है, अगला भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1853। ठीक है, बंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी तब के क्या थे, गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा CO2। अगला प्रश्न है आपका कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकुरल, हेनरी बैकुरल। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहे कि ITBP ने अपने
पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगले दिन बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो एसआई के लिए है, वो 26/12/2021 में जो एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, उसका सेशन करेंगे। तो सेशन में आप लोग जरूर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप शानदार से सेशन लगा सकते हैं। और अपना ख्याल रखते हुए अपने साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही शानदार सेशन कर सके। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेते हैं इस सेशन से विदा। अगले दिन अगले सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।